नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी द्वापरा में। मैं हूं श्वेता। वक्फ का मुद्दा इन दिनों चर्चा की विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर खासी चर्चाएं हैं। वही जब इस वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक हुई तो इस बैठक में गर्मागर्मी देखने को मिली। विपक्ष ने इस बैठक से वॉकआउट कर दिया तो वही मुस्लिम पक्ष ने सरकार से धार्मिक आस्थाओं में हस्तक्षेप न करने की अपील की। आइए जानते हैं डिटेल में कि पूरा मामला क्या है। 30 अगस्त को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी की बैठक में इस साल का वक्फ बिल पर खासी तीखी बहस हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों ने प्रस्तावित विधेयक के कई प्रावधानों का कड़ा विरोध किया। बहस के दौरान विपक्षी सदस्य कुछ समय के लिए बैठक से बाहर चले गए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने सरकार से यह अपील की कि वक्फ और मुस्लिम धार्मिक आस्थाओं से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। इस बैठक भाजपा के जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जो करीब 8 घंटे तक चली। इस दौरान ऑल इंडिया सुन्नी जमायतुल उलेमा, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय पेश की। इन संगठनों ने वक्फ बिल के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई और इसमें मुसलमानों की धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वक्फ और अन्य धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मामलों में सरकार को दखल देने की कोई अधिकार नहीं है। बैठक में वक्फ बॉय यूजर्स पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। आपको बताते चले कि यह प्रावधान वक्फ संपत्तियों के उपयोगकर्ताओं के अधिकार देने से संबंधित है। मुस्लिम पक्ष ने इसे अपने धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि यह वक्फ संपत्तियों की उचित इस्तेमाल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आस्थाओं और व्यवहारों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सरकार की किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ के नियम और प्रबंधन लंबे समय से मुस्लिम समाज के बीच परंपरागत रूप से चल रही है और इन पर किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार सरकार के द्वारा वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण में इस प्रकार का बदलाव से न केवल वक्फ बोर्ड को अधिकारों को हनन होगा, बल्कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन भी करेगा। वक्फ बिल के अन्य विवादित प्रावधानों में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव भी था। इस प्रस्ताव को लेकर भी बैठक में तीखी बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने इसे अपनी धार्मिक पहचान और आस्था के खिलाफ बताया और कहा कि इस प्रकार के प्रावधान से वक्फ बोर्ड का मूल उद्देश्य ही बदल जाएगा। उनका मानना था कि वक्फ की संपत्तियों और उसके प्रावधान के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को होना चाहिए और इसमें अन्य धर्मों के लोगों का दखल ना होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों की वर्गीकरण के लिए जिला कलेक्टर को प्राथमिक अधिकार देने का प्रावधान भी बैठक में विवाद का कारण बना। मुस्लिम संगठनों ने इस प्रस्ताव पर भी असहमति जताई और कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों की सही और न्यायसम्मत प्रबंधन में मुश्किलात पेश आ सकती है। इस बैठक के दौरान भाजपा के सदस्य मेधा कुलकर्णी और एआईएमआईएम के नेता असादुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति को मजबूती से रखा, जिसका कारण बहस कुछ समय के लिए गर्मी गई। ओवैसी ने बिल के मुस्लिम विरोधी बताते हुए कहा कि ये मुसलमानों की धार्मिक अधिकारों का सीमित करने का कोशिश है। वहीं भाजपा के प्रतिनिधियों ने इसे एक जरूरी कानूनी सुधार बताया,
जो वक्फ संपत्तियों की सही उपयोग और प्रबंधन के सुनिश्चित करेगा। विपक्षी दलों ने वक्फ बिल को लेकर अपने विरोध को जारी रखा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुस्लिम विरोधी बिल करार दिया है। इन दलों का कहना है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर आक्रमण है और इसमें सरकार को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। इस विरोध के बावजूद भी वक्फ बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के सीधा जेपीसी को भेज दिया गया था। विपक्षी नेताओं ने ये आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस महत्वपूर्ण विषय को बिना बहस के पारित करना चाहती है। 22 अगस्त को जेपीसी की पहली बैठक में समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा था कि वक्फ बिल पर विचार करते समय सभी 44 संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि सभी हिस्सेदारों को सुनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और मुस्लिम जानकारों की राय भी ली जाएगी। इस बैठक में वक्फ बिल से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों ने ड्राफ्ट विधेयक में किया गया संशोधनों के बारे में जानकारी दी थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में इस साल का वक्फ बिल पेश किया था, जिसे मुस्लिम विरोधी बताया गया था। विपक्षी दलों का आरोप था कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल देने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि सरकार का कहना था कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जरूरी है। जेपीसी की कुल 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 21 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा का 7 सदस्य, कांग्रेस के 3 सदस्य, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा से 10 सदस्य इस समिति का हिस्सा हैं, जिनमें भाजपा के 4 सदस्य और अन्य दलों के सदस्य भी शामिल हैं। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।